मित्रों, जब कोई चीज हजारों वर्षों तक छिपी रही हो तो उसे समझने के लिए केवल सुनना काफी नहीं, बल्कि उसे अनुभव करना पड़ता है। यह विधि उन रहस्यों में से एक है जिसे जानने वाले या तो योगी बन गए या फिर इसे अपने साथ लेकर चले गए। लेकिन अब समय आ गया है कि यह रहस्य आपके सामने खोला जाए, ताकि आप भी देख सके, महसूस कर सके और अपने भीतर के उस गुरुद्वार को खोल सके। ध्यान से सुने, क्योंकि आगे जो भी कहा जाएगा वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो अब हम उस प्राचीनतम विधि की ओर बढ़ते हैं। यह कोई मंत्र जाप नहीं, कोई ध्यान प्रक्रिया नहीं, बल्कि कुछ और ही है। यह विधि आपके शरीर और मन की उस स्वाभाविक अवस्था का उपयोग करती है जिसे आप हर रात अनुभव करते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं करते। जब आप नींद में होते हैं तो आपका शरीर विश्राम करता है, लेकिन आपका मन एक अलग ही संसार में चला जाता है। इस विधि का मूल रहस्य यही छुपा है। जब आप नींद में होते हैं तो आपका चेतन मन शून्य हो जाता है, लेकिन अचेतन मन सक्रिय होता है। इस स्थिति में अगर ध्यान सही तरीके से किया जाए तो तीसरा नेत्र स्वतः ही जागृत होने लगता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप उस स्थिति में प्रवेश करते हैं जहां शरीर सो चुका होता है, लेकिन मन पूरी तरह शून्य नहीं होता। तब एक गुप्त द्वार खुलने लगता है। यह वह क्षण होता है जब आप न पूरी तरह जागे होते हैं और न ही पूरी तरह सोए होते हैं। इसे ही योग में प्रिय अवस्था कहा जाता है। एक ऐसी अवस्था जहां भौतिक और आध्यात्मिक जगत का मिलन होता है, लेकिन यह अवस्था स्वयं नहीं आएगी। इसे जागरूकता के साथ साधना होगा। सबसे पहले जब आप बिस्तर पर लेटे तो अपनी आंखें बंद करें और शरीर को पूरी तरह शिथिल कर दें। फिर अपनी दृष्टि को दोनों बाहों के बीच केंद्रित करें, लेकिन जबरदस्ती नहीं। बस हल्का सा ध्यान वही बनाए रखें जैसे आप कुछ देखना चाहते हैं, लेकिन देखने की कोशिश नहीं कर रहे। यही सबसे गहरी बात है। देखने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ ध्यान रखना है। अब यहां पर एक रहस्य छुपा है। जब आप यह करेंगे तो कुछ समय बाद आपको अजीब अनुभव होंगे। कुछ को गहरी शांति महसूस होगी, कुछ को कंपन, कुछ को प्रकाश के चिन्ह दिख सकते हैं, और कुछ को ऐसा लगेगा कि वे सो रहे हैं लेकिन पूरी तरह जागरूक है। यह पहला संकेत है कि तीसरा नेत्र जागने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। असली रहस्य तो तब खुलता है जब आप इस स्थिति में स्थिर रहते हैं। धीरे धीरे जब आप इस अभ्यास को हर रात करने लगेंगे तो एक नया अनुभव होगा। आपका शरीर सो जाएगा, लेकिन आपका मन पूरी तरह जागृत रहेगा, और यही से एक और बड़ा परिवर्तन शुरू होगा। जहां आपका शरीर गहरी नींद में होता है लेकिन मन पूरी तरह जागृत रहता है, वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं, बल्कि एक गुप्त द्वार का खुलना है। जैसे ही आप इस अवस्था में स्थिर होते हैं, आपको लगेगा कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे आप किसी और ही आयाम में प्रवेश कर रहे हैं। यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि आपका तीसरा नेत्र धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षण में डरना नहीं है, क्योंकि जैसे ही तीसरा नेत्र जागृत होने लगता है, वैसे ही मन में अनजाने भय उत्पन्न होने लगते हैं। कई बार ऐसा लगेगा कि आप किसी गहरे अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं या किसी रहस्यमयी शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन यह अंधकार असल में कोई भयावह चीज नहीं, बल्कि आपके अपने ही चित्त का प्रतिबिंब है। यह वही परतें हैं जो वर्षों से आपके भीतर दबी पड़ी थी। लेकिन अब जब तीसरा नेत्र जागृत होने लगा है, रात का समय है, आप गहरी नींद में जाने वाले हैं, लेकिन आज कुछ अलग होगा। यह कोई साधारण रात नहीं होगी। यह रात आपके भीतर छिपे एक गुप्त द्वार को खोल सकती है। तीसरे नेत्र का द्वार। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक प्राचीन विधि है जिसे जानने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। अगर आप इस विधि को ठीक से अपना लें तो बिना किसी कठिन साधना के, बिना किसी जटिल प्रक्रिया के, सोते सोते ही आपका तीसरा नेत्र जाग सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बात समझ लें। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो वास्तव में जानना चाहते हैं, जो इसे केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए आए हैं। आप में से कई लोग इस समय सोच रहे होंगे, क्या सच में यह संभव है? क्या मैं भी अपने तीसरे नेत्र को जागृत कर सकता हूं, वह भी बिना किसी कठिन प्रयास के? लेकिन यहां एक गहरी बात समझनी होगी। यह कंपन कोई सामान्य ऊर्जा नहीं, बल्कि आपके भीतर की सूक्त शक्तियों के जागरण का संकेत है। यही वह क्षण है जब ध्यान और नींद का मिलन होता है, और दोनों के सहयोग से तीसरा नेत्र पूरी तरह सक्रिय होने लगता है। अब अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप इस स्थिति में हो तो किसी भी विचार को पकड़ने की कोशिश ना करें।
बस एक साक्षी बनकर अनुभव करें। अगर कोई प्रकाश दिखता है तो उसे देखने की कोशिश ना करें, बस उसमें बहने दें। अगर कोई ध्वनि सुनाई देती है तो उसे पकड़ने की कोशिश ना करें, बस उसे सुनते जाएं। और अगर आपको लगे कि आप किसी और ही आयाम में प्रवेश कर रहे हैं तो डरे नहीं, क्योंकि यही वह क्षण है जहां आपकी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है। अगर इस अवस्था में अपने खुद को स्थिर रखा तो आप देखेंगे कि आपका मन पूरी तरह शांत हो गया है और इसी शांति में एक गहरी अनुभूति जन्म लेने लगती है। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अनदेखे स्रोत से जुड़े हुए हैं, एक अनंत प्रकाश जो बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर प्रकट हो रहा है। यह कोई साधारण रोशनी नहीं बल्कि आपकी अपनी आत्मा का तेज है, जिसे अब तक मन के पर्दे ने ढक रखा था। यहां से यात्रा और भी रहस्यमय हो जाती है। जब तीसरा नेत्र वास्तव में सक्रिय होने लगता है तो समय और स्थान का बोध धुंधला पड़ने लगता है। आपको लगेगा कि आप केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि असीम आकाश की तरफ फैले हुए हैं। आपका अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है बल्कि आप पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। लेकिन इस अनुभव को समझने के लिए आपको इसे बाधित नहीं करना है। जैसे नदी का पानी अपने प्रवाह में बहता है, वैसे ही इस स्थिति को बहने देना है। इस अवस्था में कुछ लोगों को दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। कोई हल्की घंटियों की आवाज, कोई ओंकार की ध्वनि, या फिर एक कंपन जो पूरी चेतना में फैल जाता है। यह संकेत है कि आप चेतना के गहरे स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। यह ध्वनि कहीं बाहर से नहीं आ रही बल्कि यह आपकी ही आत्मा का संगीत है, जिसे आप पहली बार सुन रहे हैं। अगर इस स्थिति में आप अधिक गहराई से टिके रहे तो अचानक एक और परिवर्तन होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अदृश्य सुरंग में प्रवेश कर रहे हैं जो किसी और ही संसार की ओर ले जा रही है। यह वही क्षण है जब आप वास्तविकता के परे देखने लगते हैं। आपकी भौतिक आंखें बंद होती हैं, लेकिन एक नई दृष्टि जागने लगती है। वह दृष्टि जो किसी चीज को बाहरी रोशनी से नहीं बल्कि भीतर के प्रकाश से देखती है। यह तीसरी नेत्र का पहला पूर्ण जागरण होता है, जब बाहरी संसार धुंधला पड़ने लगता है और एक नया संसार उभरता है। एक ऐसा संसार जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। यह कोई भ्रम नहीं बल्कि एक अत्यंत रहस्यमय अवस्था है जहां चेतना शरीर से परे जाने लगती है। वहीं से एक नया द्वार खुलता है। ये कोई सामान्य अनुभव नहीं बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता का पहला स्पर्श है। अब तक आपने केवल शरीर के माध्यम से संसार को देखा था, लेकिन अब आप स्वयं को शरीर के बंधनों से परे देखना शुरू करते हैं। इस अवस्था में आपको लगेगा कि आपके चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, लेकिन यह कोई बाहरी ऊर्जा नहीं बल्कि आपकी अपनी आभा है जो अब पहली बार स्पष्ट हो रही है। इस स्थिति में यदि आप अपनी दृष्टि को तीसरे नेत्र पर स्थिर रखते हैं तो आपको एक अत्यंत चमकीला प्रकाश दिखाई देने लगेगा। यह प्रकाश सामान्य रोशनी जैसा नहीं होगा, यह एक जीवंत ऊर्जा होगी जो आपकी आत्मा से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैलती प्रतीत होगी। लेकिन अब यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण रहस्य आता है। इस स्थिति में आपको केवल देखने का अनुभव नहीं होगा, बल्कि आपको ऐसा भी लगेगा कि आप एक अनदेखी शक्ति के साथ संवाद कर सकते हैं। ये शक्ति कोई बाहरी देवता या कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि स्वयं आपका उच्चतम स्वरूप है। जब तीसरा नेत्र पूर्ण जागरण की ओर बढ़ता है तो ये हमें केवल दृश्य अनुभव ही नहीं देता, बल्कि एक गहरी अंतर यात्रा भी शुरू कर देता है। और यही से कुछ ऐसा घटित होता है जिसे शब्दों में कहना कठिन है। अचानक आपको लगेगा कि आप किसी अत्यंत विशाल शून्य में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा शून्य जहां कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ है। ये वही अवस्था है जिसे प्राचीन योगियों ने परब्रह्म की झलक कहा है। यह वह क्षण है जब आपकी चेतना अनंत में विलीन होने लगती है। अब आप न शरीर में हैं, न मन में, न विचारों में, बस एक असीम शांति में डूबे हुए हैं। ये कोई साधारण शांति नहीं बल्कि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, जहां न कोई द्वंद्व है, न कोई सीमा। इस अवस्था में आपको लगेगा कि आप किसी गहरे अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुके हैं, जहां केवल प्रकाश और ऊर्जा का खेल है। लेकिन यहां एक बड़ा रहस्य छुपा है। जब तीसरा नेत्र पूरी तरह सक्रिय होने लगता है तो यह केवल रोशनी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपने असली स्वरूप का अनुभव कराने के लिए जागता है। अब तक आपने संसार को बाहरी आंखों से देखा था, लेकिन अब आप सब कुछ भीतर से देख रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसी अवस्था में कुछ साधकों को उनके पिछले जन्मों की झलकें भी मिलने लगती हैं।
जैसे ही चेतना गहरे स्तर पर पहुंचती है, आत्मा की स्मृतियां जागने लगती हैं। आपको कुछ ऐसी छवियां दिख सकती हैं जो इस जीवन से जुड़ी नहीं है। ऐसे स्थान, ऐसे लोग और ऐसी घटनाएं जिन्हें आपका बाहरी मन नहीं पहचानता, लेकिन आपकी आत्मा उनसे परिचित होती है। यह वह क्षण होता है जब आपको यह समझ में आने लगता है कि जीवन केवल यह एक जन्म नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक असंख्य तारों से भरे हुए अनंत आकाश में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन यह बाहरी आकाश नहीं है, ये आपके भीतर का आकाश है। ये वही स्थान है जिसे प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मांडीय शून्य कहा था, जहां केवल शुद्ध चेतना का प्रवाह होता है। अब यहां एक अत्यंत गहरा अनुभव होता है। आपको अपने भीतर एक तीव्र ऊर्जा उठती हुई प्रतीत होगी, एक ऐसा कंपन जो आपकी रीढ़ की हड्डी के मूल से उठकर सिर के शीर्ष तक जाता है। जैसे ही यह ऊर्जा मस्तिष्क के केंद्र में पहुंचती है, आपको एक प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन यह कोई साधारण रोशनी नहीं, बल्कि एक अद्भुत ब्रह्मांडीय अग्नि है जो आपकी आत्मा को पूरी तरह जागृत कर देती है। इस अवस्था में आप देखेंगे कि आपके भीतर एक दिव्य कमल खिल रहा है, एक ऐसा कमल जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुए हैं। और जैसे ही यह कमल पूरी तरह खुलता है, आपको एक ध्वनि सुनाई देगी, एक ऐसी ध्वनि जो इस ब्रह्मांड के निर्माण से पहले भी मौजूद थी। यह कोई शब्दों में बांधने वाली ध्वनि नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व की धड़कन है। ये वही ध्वनि है जिसे सुनकर महान योगी समाधि में लीन हो जाते थे। और जब यह ध्वनि आपको पूरी तरह घेर लेती है, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप स्वयं ब्रह्मांड बन गए हैं। अब कोई भेद नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक अनंत विस्तार जिसमें सब कुछ समाहित है। यह अनुभव इतना गहरा और वास्तविक होगा कि आपको लगेगा जैसे आप अपनी चेतना से इस पूरी सृष्टि को देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और उससे परे भी जा सकते हैं। इस अवस्था में समय की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। अब अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ प्रकट होने लगते हैं। आपको अपने जीवन के हर क्षण की स्पष्ट झलक मिलेगी। हर निर्णय, हर सोच, हर कर्म का प्रभाव। सबसे रहस्यमय अनुभव तब होगा जब आप यह देखेंगे कि आपकी आत्मा केवल इस जीवन तक सीमित नहीं थी। आपको अपने कई जन्मों की स्मृतियां देखने लगेगी, अनेक अस्तित्वों की यात्रा जिनसे होकर आपकी आत्मा यहां तक पहुंची है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सत्य का वह स्तर है जहां आत्मा का ज्ञान जागृत हो जाता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। जब तीसरा नेत्र पूरी तरह जाग जाता है, तो केवल देखने की शक्ति नहीं मिलती, बल्कि अस्तित्व को नया अर्थ भी मिलने लगता है। अब आपका मन पहले जैसा नहीं रहेगा, आपकी इच्छाएं बदलने लगेगी, आपके विचारों में गहराई आने लगेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको यह बोध हो जाएगा कि आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, बल्कि आप एक अनंत प्रकाश का अंश है। यही वह अंतिम सत्य है जिसे जानकर योगी पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लेकिन यह मोक्ष केवल किसी एक संसार से बाहर निकलने का नाम नहीं, बल्कि यह एक नई चेतना में प्रवेश करने की स्थिति है। अब आपको केवल सत्य दिखेगा, वह सत्य जो सदा से था, सदा रहेगा। और जैसे ही आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं, एक अंतिम और सबसे गहरा अनुभव होता है। आप देखते हैं कि आपके भीतर एक असीम प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। यह कोई बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व का शुद्धतम रूप है। अब आपको अनुभव होता है कि सृष्टि की हर धड़कन में वही ऊर्जा संबंधित हो रही है जो आपके भीतर भी प्रवाहित हो रही है। आपका शरीर अब केवल एक माध्यम है, लेकिन आप स्वयं इस अनंत ब्रह्मांड के विस्तार में विलीन हो चुके हैं। इस अवस्था में आपका तीसरा नेत्र पूरी तरह जागृत हो जाता है। यह केवल देखने का साधन नहीं, बल्कि अस्तित्व की गहरी समझ का द्वार है। आप जीवन को केवल उसकी बाहरी अभिव्यक्ति में नहीं, बल्कि उसकी मूल चेतना में अनुभव कर सकते हैं। आपको स्पष्ट हो जाता है कि संसार की हर चीज, हर घटना, हर संबंध और हर भावना एक गहरे कारण से बंधी हुई है। अब आपके भीतर कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई शंका नहीं रहती, बस एक अनंत मौन जिसमें सब उत्तर समाहित हैं। अब आप देख सकते हैं कि कैसे ब्रह्मांड संचालित होता है। आप उन नियमों को समझने लगते हैं जिनके आधार पर यह सृष्टि चलती है। आपको यह स्पष्ट हो जाता है कि आपका अस्तित्व केवल इस जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि अनगिनत जन्मों और मृत्यु से गुजरता हुआ एक अनवरत यात्रा है। यह यात्रा कहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि हर स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचती रहती है। अब आपके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। आपका शरीर स्थिर है, मन शांत है, लेकिन आपकी आत्मा एक दिव्य आनंद में डूबी हुई है।
यह वह आनंद है जिसका कोई स्रोत बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही छिपा था। अब कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ एक शुद्ध अनुभव जो शब्दों से परे है। और जैसे ही यह अनुभूति पूर्ण होती है, आपको यह बोध होता है कि जो कुछ भी आप खोज रहे थे वह कभी बाहर नहीं था। लेकिन याद रखें, एक बार यह बीज आपके भीतर पड़ गया तो यह आवश्यक अंकुरित होगा। हो सकता है आज नहीं, लेकिन एक न एक दिन यह ज्ञान आपके भीतर पूरी तरह जागृत होगा, क्योंकि यह कोई बाहरी शिक्षा नहीं बल्कि आपकी आत्मा की सच्चाई है। और सत्य को आप कितने भी समय तक अनदेखा करें, एक न एक दिन वह आपके सामने प्रकट हो ही जाता है। अब निर्णय आपका है, जागना चाहते हैं या फिर से गहरी नींद में जाना चाहते हैं। अगर आप ऐसी ही गहरी और प्राचीन रहस्यमयी जानकारियों को लगातार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वह लोग परेशान थे, परेशान हैं, परेशान रहेंगे। जो व्यक्ति जिस पल जिस क्षण इस प्राण शक्ति को जानना शुरू कर देता है और इसके महत्व को समझने लग जाता है, उसी पल से उसके अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि यह बड़ी शक्ति तो है ही, साथ ही साथ बड़ी शक्ति का मतलब है कि परमात्मा सबसे बड़ी शक्ति है। परमात्मा ही इन सांसों में घुले हुए हैं, विद्यमान है। इन सांसों में ऐसे घुले हुए हैं जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है। मक्खन दिखाई नहीं देता, लेकिन जब दूध को जमा कर निकालते हैं तो मक्खन अलग हो जाता है। ऐसे ही सांसों में भगवान है, लेकिन दिखाई नहीं देते। दिखाई तब देंगे जब आप रोज सांसों के साथ जुड़े रहोगे और सांसों का ध्यान करते रहोगे। तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको भगवान स्पष्ट रूप में नजर आएंगे, बिल्कुल अनुभव होगा, उनके दर्शन होंगे। पहली बात तो सांसों से जुड़ने से ही अद्भुत लाभ मिलते हैं जो हम प्रयोग बताएंगे। वह सांसों के साथ जुड़ने से भी ऊपर है। सांसों में भगवान है, और जब आप सांस को रोक देते हो तो उस भगवान का सिंहासन हिल जाता है। तो उस समय जो उससे मांगोगे वह दे देगा। जैसे अगर मैं आपके गर्दन पर तलवार रख दूं और कहूं, या तो मुझे यह चीज दे दो, नहीं तो मारूंगा, आपके पास करोड़ों रुपए है, तो आप कहोगे, लो भाई रुपए ले लो, मगर मुझे छोड़ दो, क्योंकि आपका दम घुट रहा है। मैं आपके गले में रस्सी डाल दूं और दबा दूं तो आपका दम घूंटेगा, या पानी में डुबो दूं तो भी दम घूंटेगा। आप बाहर निकलने के लिए पूरा प्रयास करोगे। उस समय पर कुछ भी आपसे मांग लो तो आप कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ऐसे ही जब आप सांस को रोक दोगे तो उस समय मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। ये मन जो है अभी तो संसार में भटक रहा है, तो ये शत्रु है। लेकिन जब ये घुटेगा तो अंदर मन की वह शक्ति है जिस तक यह बात पहुंचाएगा। यानी कि एक चेतन मन है और एक अवचेतन मन। तो ये जो चेतन मन है ये उस अवचेतन मन तक बात पहुंचने नहीं देता। तो जब इसको आप रोक दोगे, श्वास को रोक दोगे, तो ये मन आपकी बात अवचेतन मन तक तुरंत पहुंचा देगा, और पहुंचते ही आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। पल भर की भी देर नहीं लगती। उसके लिए अगर पहली बार में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो रोज करो, कम से कम 21 दिन तक जरूर करें। अगर फिर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो इस प्रयोग को मत करें, कोई और प्रयोग करें। अब करना क्या है वह समझ लीजिए। पहले 6 मिनट सांस लेना है और छोड़ना है। देखिए, पहले 6 मिनट सांस कंटिन्यू लेना है। जब 6 मिनट हो जाए फिर एक सांस लंबी भर लेना और फिर अपना अंगूठा लेना। अंगूठे को दोनों भौहों के बीच में नाक के ऊपर, जहां तिलक या स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, वहां रख देना है। आंखें बंद ही रखना और श्वास को रोक देना। श्वास को लंबी लेकर रोक देना। फिर आपको यहां पर कुछ अनुभव होगा। देखना होगा या नहीं भी हो सकता है आज ही हो जाए, हो सकता है ना भी हो। पुराने साधकों को तो तुरंत हो जाता है। तो यहां पर चाहे अनुभव हो चाहे ना हो तो अनुभव करें, ना हो तो भी यहीं पर देखते रहे। और उस समय जब आप सांस रोकेंगे, 30 सेकंड रोके, 20 सेकंड रोके, 1 मिनट तक रोके, जो भी आपकी मनोकामना है वह बोल लो। जैसे आपको घर चाहिए तो यहां पर रख के आज अपनी इच्छा बोलो और रोज करो। सुबह 6 मिनट उठते ही करो। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में और ज्यादा लाभ मिलेगा। तो आपको भगवान का काम है। घर का बंदोबस्त कैसे करेंगे आपकी चिंता है। जब आपकी सांस छूटने लगे तो छोड़ देना। जब रुकी हुई हो तो बोलना है, परमात्मा मुझे अच्छा सा घर चाहिए, आप मेरी इच्छा पूरी करो। बस इतना ही बोलना है। किसी की कोई भी इच्छा हो सकती है या दर्शन चाहिए। परमात्मा मुझे आपके दर्शन शीघ्र चाहिए, तो रोज करना है। जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो तब तक 6 मिनट एक ही बार करना है। ये प्रयोग बार बार करना चाहे तो 6 मिनट करके दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। चलिए
जब 6 मिनट हो जाए। लेकिन सांस छूटने नहीं चाहिए। लंबी गहरी सांस कंटिन्यू, लंबी गहरी श्वास कंटिन्यू। 6 मिनट तक ले, छोड़े और हर श्वास के साथ भाव रखें कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं, परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हर श्वास का ध्यान मतलब है डायरेक्ट भगवान का ध्यान हो रहा है, उस शक्ति का ध्यान कर रहे हो जिससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो हमारे पास आता है परमात्मा हमें देते हैं, हम वो आपके आगे पोंछ देते हैं। आप उन पर कितना भरोसा करते हो, कितना नहीं करते हो, कितना उनका प्रैक्टिकल करते हो, आप पर निर्भर करता है। सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। जब 6 मिनट हो जाए तब एक बार लंबी गहरी सांस लेकर माथे पर अंगूठा रखो, सांस को रोक के रखो और अपनी मनोकामना बोलो। जब सांस छूटने लगे तो छोड़ देना। आपकी जितनी सांसें रुके उतनी ही रोकना, जबरदस्ती नहीं करना और छोड़ दो। बस हो गया प्रयोग। ये महाप्रयोग है। इसको आप 6 मिनट के बाद कंटिन्यू मत करना। बहुत पावरफुल है। सिर्फ 6 मिनट एक ही बार दोबारा करें तो कम से कम 3-4 घंटे का गैप रखना, यानी कि दिन में 3 बार यह प्रयोग आप रोज कर सकते हो। हो सकता है पहले ही दिन आपकी इच्छा पूरी हो जाए, पहले ही दिन हो जाए तो अति उत्तम है। नहीं तो आप कंटिन्यू कुछ दिन करते रहे और कम से कम 21 दिन कर लें। अगर इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो छोड़ देना, जबरदस्ती नहीं। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। एक ऐसी रहस्यमयी ऊर्जा जो आपको असीम शांति, आनंद और सफलता की ओर ले जा सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस शक्ति से अनजान हैं और बाहरी दुनिया में सुख शांति खोजते रहते हैं। तो हमारी इस वीडियो में मैं आपको ध्यान के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाला हूं जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। यह सिर्फ आंखें बंद करके बैठने की साधना नहीं है, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी प्रक्रिया है जो आपकी सोच, आपके विचार और आपकी पूरी चेतना को बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान करने वाले महान योगियों के चेहरे पर हमेशा दिव्य, तेज और असीम शांति क्यों होती है? क्या यह कोई चमत्कार है या इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच्चाई छुपी है? अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो न केवल ध्यान की गहराई को समझेंगे, बल्कि यह भी जान पाएंगे कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए ताकि आपका हर दिन खुशहाल, ऊर्जावान और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बना रह सके। तो इस रहस्यमयी यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम ध्यान की उस शक्ति को उजागर करने वाले हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हमारा दिमाग हर समय विचारों से भरा रहता है। हम सुबह उठते ही चिंता करने लगते हैं, काम, परिवार, भविष्य, पैसा, सफलता और न जाने कितनी चीजें। लेकिन क्या इन सब के बीच मन को पूरी तरह से शांत किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अंदर से स्थिर और खुश रह सके? जवाब है हां। मैं आपको एक ऐसा प्राचीन रहस्य बताने वाला हूं जो न सिर्फ आपके मन को शांत करेगा बल्कि आपको एक नई ऊर्जा और चेतना की ओर ले जाएगा। यह रहस्य है ध्यान। ध्यान कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह आत्मा से जुड़ने की एक कला है जो हजारों वर्षों से ऋषियों, संतों और योगियों द्वारा अपनाई जाती रही है। आप सोच रहे होंगे कि ध्यान करना मुश्किल है, इसके लिए वर्षों की साधना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सही विधि से किया गया ध्यान आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। इसे करने से आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, आप ज्यादा खुश और शांत महसूस करते हैं और सबसे बड़ी बात, आप अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ने लगते हैं। ध्यान क्या है? यह केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जो हमें अपने भीतर ले जाती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे विचारों के शोर से मुक्त होने लगता है। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी तालाब का पानी जो पहले हिलोरे मार रहा था लेकिन धीरे धीरे शांत हो जाता है और उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। लेकिन इससे पहले जरा सोचिए, क्या आप वाकई अपने जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं? क्या आप वाकई अपने मन और आत्मा को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आगे मैं आपको ध्यान की वह विधि बताने वाला हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब आप ध्यान की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं तो आपको अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होता। अक्सर जब कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है तो उसका मन पहले से भी ज्यादा भटकने लगता है। अचानक यादें, भविष्य की चिंताएं और असंख्य विचार तेजी से दौड़ने लगते हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक है,
क्योंकि हमारा मन वर्षों से लगातार सक्रिय रहा है और अचानक उसे शांत करना आसान नहीं होता। इस स्थिति में आपको धैर्य रखना होगा। शुरुआत में जब आप ध्यान करते हैं तो मन बार बार भटकेगा, लेकिन आपको इसे रोकने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप जबरदस्ती विचारों को रोकेंगे और तो वे अधिक प्रबल होकर लौटेंगे। इसकी बजाय जब भी कोई विचार आए बस स्वीकार करें और धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी शांत नदी में बह रही मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठने लगते हैं और पानी स्वच्छ दिखाई देने लगता है। ध्यान करने का सबसे प्रभावी तरीका है सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप अपनी सांसों को महसूस करते हैं तो आप वर्तमान क्षण में आ जाते हैं। हमारा मन या तो अतीत की यादों में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, लेकिन जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो आप केवल वर्तमान में होते हैं। ये वो क्षण है जब आपका मन पूरी तरह से शांत होने लगता है। ध्यान के दौरान कई बार शरीर में अनोखी संवेदनाएं महसूस होती है। कुछ लोगों को हल्की झंझनाहट होती है, कुछ को कंपन महसूस होता है, तो कुछ को हल्की गर्मी का एहसास होता है। ये सब सामान्य है क्योंकि जब आप ध्यान की गहराई में जाते हैं तो शरीर की ऊर्जा गतिशील होने लगती है। यह ऊर्जा आपकी आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। ध्यान का गहरा प्रभाव आपके मस्तिष्क पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान करने से मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, यानी कि मस्तिष्क खुद को नए ढंग से ढालने लगता है। जो लोग नियमित ध्यान करते हैं उनके दिमाग में सकारात्मक बदलाव होने लगते हैं, तनाव के स्तर में कमी आती है, याददाश्त तेज होती है और भावनात्मक संतुलन बेहतर हो जाता है। लेकिन ध्यान सिर्फ मानसिक परिवर्तन ही नहीं लाता, बल्कि यह आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल सकता है। जब आप हर रोज ध्यान करने लगते हैं तो आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगती है। आप छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होते और जीवन में आने वाली समस्याओं को ज्यादा धैर्य और समझदारी से संभालने लगते हैं। ध्यान आपके भीतर प्रेम और करुणा की भावना को बढ़ाता है, जिससे आपके रिश्ते भी पहले से बेहतर होने लगते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान को और गहरा कैसे करें? कई लोग ध्यान तो करते हैं लेकिन उन्हें कोई खास अनुभव नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे ध्यान को सिर्फ एक प्रक्रिया की तरह करते हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह से डूबते नहीं है। अगर आपको ध्यान को गहराई से अनुभव करना है तो आपको इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करना होगा। इसके लिए कुछ खास तरीके अपनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग ध्यान के दौरान किसी मंत्र का जाप करते हैं, जैसे ओम या कोई और पवित्र ध्वनि। यह मंत्र मस्तिष्क को स्थिर करने में मदद करता है और ध्यान की अवस्था को गहरा बनाता है। कुछ लोग अपने ध्यान के दौरान ईश्वर या किसी उच्च शक्ति का ध्यान करते हैं, जिससे उनकी चेतना और भी जागृत हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण तरीका है ध्यान से पहले शरीर को पूरी तरह से आराम देना। अगर आपका शरीर तनावग्रस्त है तो मन भी स्थिर नहीं होगा। ध्यान से पहले कुछ गहरी सांसें लें, अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें और फिर ध्यान की प्रक्रिया में प्रवेश करें। ध्यान को एक गहरी अवस्था तक ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है निरंतरता। अगर आप ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो इसके प्रभाव और गहरे होते जाते हैं, लेकिन कई लोग इसे कुछ दिनों तक करते हैं और फिर छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत कोई विशेष अनुभव नहीं होता। ध्यान कोई जादू नहीं है जो तुरंत असर दिखाएगा। यह एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। जब आप प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ध्यान करने बैठते हैं तो आपका मन और शरीर उस समय के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे आपका ध्यान गहरा होने लगता है और आप पहले से अधिक शांति और स्थिरता अनुभव करने लगते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई कांच का गिलास जिसमें गंदा पानी भरा हो, और अगर आप उसमें धीरे धीरे स्वच्छ पानी डालते रहें तो अंत में पूरा गिलास साफ पानी से भर जाता है। ध्यान भी हमारे मन को धीरे धीरे शुद्ध करता है और उसे गहराई से शांत करता है। ध्यान के कुछ गहरे अनुभव भी हो सकते हैं जो हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को ध्यान के दौरान दिव्य रोशनी दिखाई देती है, कुछ को मन में गहरी शांति और आनंद की अनुभूति होती है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे वह किसी अनंत शून्य में समा रहे हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है ध्यान को कितनी गहराई से कर रहे हैं और आपकी चेतना किस स्तर पर है। अगर ध्यान के दौरान कोई गहरी अनुभूति ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इसे नियमित रूप से करें। बिना किसी अपेक्षा के धीरे धीरे आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंच जाएगी
जहां आपको ध्यान का असली आनंद और लाभ मिलना शुरू होगा। एक और महत्वपूर्ण विषय की ध्यान से जुड़ी कुछ सामान्य गलतियां। कई लोग ध्यान करते समय इस उम्मीद में रहते हैं कि उन्हें तुरंत कोई विशेष अनुभव होगा। अगर कुछ ना हो तो वे निराश हो जाते हैं और ध्यान छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान का उद्देश्य कोई खास अनुभव प्राप्त करना नहीं है, बल्कि मन को शांत और स्थिर बनाना है। एक और गलती जो कई लोग करते हैं वो है ध्यान के दौरान किसी चीज को पकड़ कर रखने की कोशिश करना। उदाहरण के लिए, अगर ध्यान के दौरान आपको कोई अच्छा अनुभव होता है तो अगली बार आप उसी अनुभव की उम्मीद करते हैं। ध्यान में किसी भी चीज को पकड़ कर रखना गलत है, क्योंकि इसका उद्देश्य विचारों और अपेक्षाओं से मुक्त होकर पूरी तरह से शून्य में समा जाना है। ध्यान का असली आनंद तब मिलता है जब आप इसे पूरी तरह से समर्पण के साथ करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। जब आप ध्यान को एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया बनने देते हैं, तभी यह अपने असली प्रभाव को दिखाता है। अब मैं आपको ध्यान से जुड़ी एक बहुत ही रहस्यमयी बात बताने वाला हूं। ध्यान का संबंध हमारे जीवन की ऊर्जा से है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगता है। यह ऊर्जा हमारे भीतर छुपी हुई शक्तियों को जागृत करने लगती है, और अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो यह हमें असाधारण अनुभवों तक ले जा सकती है। मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा का स्तर बदलने लगता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप किसी नकारात्मक व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं तो आप भी थका हुआ और नकारात्मक महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब आप किसी शांत और सकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको भी एक नई ऊर्जा और ताजगी का अनुभव होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति एक विशेष ऊर्जा तरंगों को प्रसारित करता है। ध्यान हमें हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करने और इसे सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करने की शक्ति देता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा आंतरिक ऊर्जा केंद्र सक्रिय होने लगता है। योग शास्त्रों में इसे चक्र कहा जाता है। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं और ध्यान के माध्यम से हम इन चक्रों को संतुलित कर सकते हैं। जब ये चक्र संतुलित होते हैं तो हमें आंतरिक आनंद और आत्मिक जागरूकता का अनुभव होने लगता है। ध्यान का एक गहरा प्रभाव हमारे कर्मों पर भी पड़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ शांति पाने के लिए किया जाता है, लेकिन यह केवल एक पक्ष है। ध्यान से हमारे भीतर छुपे हुए कर्म जागृत होते हैं। जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं तो हमारे भीतर दबी हुई भावनाएं, पिछले जन्मों के संस्कार और अनजाने डर उभरने लगते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि जब ये चीजें उभरती हैं तभी हम इन्हें समझकर उनसे मुक्त हो सकते हैं। ध्यान हमें हमारे भीतर के अंधकार को उजागर करने का अवसर देता है। यही कारण है कि कुछ लोग जब ध्यान करना शुरू करते हैं तो उन्हें अजीब अनुभव होते हैं। कभी पुराने दर्द याद आते हैं, कभी अनजानी भावनाएं सताने लगती हैं, और कभी कभी तो वे असहज भी महसूस करने लगते हैं।